हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और दोस्तों मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें कि पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लगभग ऐसा बताऊंगा कि सारे जो जैक में इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं MCQ क्वेश्चंस, वो सारे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे शर्मा गेस से, तो उसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट है उसको मैं चलता हूँ, देखता हूँ किस तरह का क्वेश्चन है और मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो आइए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स। तो क्या कर रहा है, किसी भी जीव का जन्म से लेकर मरने तक का जो बीच का पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसे कहते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब जीवन काल। तो ये जीवन काल जो भी होता है किसी भी जीव का, क्या हम लोग पढ़े हैं कि एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है जो कोई शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा लाइफ स्पान। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। यानी वैसे जीव जिसका जो बाह्य रचना और जो जेनेटिक अनुवांशिक गुण के आधार पर क्या सेम नजर आए, वैसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे। तो आपको पहले ये पता होगा कि जिनका मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी जीव जन्म लेते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, तो वो सारे जीव क्लोन कहलाते हैं, है ना। क्लोन दैट मीन्स उसको रेमेट्स भी कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। फिर आ जाता है अमीबा, रिप्रोड्यूस बाय। तो अमीबा जो है वो कौन सा प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है भाई, तो वो करता है आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, यानी बाइनरी भी होगा मल्टीपल भी होगा, बट यहाँ ऑप्शन दिया है बाइनरी फिजन का, तो हम लोग यहाँ बाइनरी मारेंगे, वरना मल्टीपल रहता तो वो भी हो सकता था। फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय। तो पेनिसिलियम क्या किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, तो पेनिसिलियम होता क्या, तो पेनिसिलियम पहले ये जान लीजिए वो एक तरह का फंगस है, और फंगस जो है तो क्या करता है, एक स्पोर मेथड यानी स्पोरुलेशन मेथड से क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पेनिसिलियम में कौन सा है भाई, तो वो कोनोडिया फॉर्म में वो क्या करते हैं, अपने रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल को। तो यहाँ कोनोडिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कोनोडिया क्या होता है भाई, तो कोनोडिया जो आप एक से देख सकते हो कि एक ऐसे झुंड बना होता है, झुंड करके, ये स्पोर का रूप धारण होता है, ठीक है। ये स्पोर ऐसे करके कोनोडिया का फॉर्म नजर आएगा आपको। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिलहाल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किन जीवों में होता है भाई, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आप पढ़ चुके हैं प्राइमेट जीवों में। प्राइमेट किनको कहेंगे भाई, तो प्राइमेट एक्चुअल में आप तो ऐसे जान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें होता है वो प्राइमेट जीव है, और वो है कौन कौन, मंकी, एप्स और ह्यूमन, ये तीन स्पेशली है। बाकी इससे रिलेटेड जितने सारे और भी हैं तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप वैसे मतलब जिनका फोर ब्रेन डेवलप हो, जिनका हैंड जो होते हैं, हैंड के लिम्स वो पूरा अच्छे से हैंड के रूप में कन्वर्ट किया हो, पकड़ किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ, तो वो सारे प्राइमेट्स कहलाते हैं। और जनरली आप ऐसे जानो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्राइमेट जीवों में। प्राइमेट कौन कौन है यहाँ, मंकी भी हैं, एप्स भी हैं, ह्यूमन भी है, तो ये सभी हो जाएंगे इनका आंसर, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है क्या, विच वन डज नॉट शो स्ट्रस साइकिल, या ऑस्ट्रस या स्ट्रस जो भी कहिए, ऐसे पढ़ा जाता है, स्ट्रस ओ साइलेंट होकर स्ट्रस पढ़ा जाता है, स्ट्रस साइकिल। तो क्या रहा है, कौन सा शो करता है स्ट्रस साइकिल को, तो आप ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जितने भी नन प्राइमेट्स है, प्राइमेट में कौन कौन, जनरली आप लीजिए मंकी, एप है, ह्यूमंस एंड अदर जितने सारे हैं वो स्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ब्लड का जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लो नहीं होता है, ओनली हार्मोन्स, और इसी वक्त जो होता है सेक्स अर्ज की भी ऑप्शन इसमें रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काउ, सीप, डॉग्स, ये सब में स्ट्रस होता है, बट मंकी में यहाँ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड क्या, भाई गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट फर्स्ट में दे दिया है, गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट में मतलब युग्मक का निर्माण, युग्मक जनन कहलाता है, यानी गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस हो जाएगा स्पोर का निर्माण, है ना। तो साइटोकाइनेसिस तो एक्चुअल में ये सेल डिवीजन में यूज होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन में, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो साइटोकाइनेसिस है। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन इज नॉट बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल किनको कहेंगे भाई, वैसे एनिमल्स जिसमें जो है मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो दोनों पाए जाते हैं, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच, ये तीनों क्या है, बाइसेक्सुअल, बट डॉग क्या है, यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल अलग फीमेल अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉग, यानी कौन सा बाइसेक्सुअल नहीं है, तो डॉग इसमें बाइसेक्सुअल नहीं है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर गैमेट, सॉरी गलत है क्वेश्चन अजब लिखा जा रहा है, लिखना चाहिए इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एसेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, इन वाटर, यानी कौन से इसमें जीव है जो क्या होता है कि गैमेट ट्रांसफर वाटर में नहीं करते हैं। तो आप यहाँ देखिए वाटर में कौन, एल्गी तो पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटास ये भी है भाई, ये ब्रायोफाइटा जो है एक्चुअल में क्रिप्टोगेम्स का पार्ट है, क्रिप्टोगेम्स का, और यहाँ टेरिडोफाइटास, ये दोनों प्लांट का देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा जो होता है वाटर और लैंड दोनों में पाए जाते हैं, इसके कारण से इसको एम्फीबियन भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो ब्रायोफाइटा एक्चुअल में वाटर के थ्रू से गैमेट ट्रांसफर करते हैं, टेरिडोफाइटा भी करते हैं, एल्गी भी करते हैं, पर जिम्नोस्पर्म तो लैंड टेरेस्ट्रियल पार्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये क्या है, गैमेट ट्रांसफर वाटर में नहीं करते, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ वाटर जो है वाटर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, इज नॉट एसेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसफर इन वाटर होना लिखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड, यानी जहाँ एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विविपैरी, एम्ब्रियोजेनेसिस, तो स्पोरोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस। तो आंसर क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो के निर्माण को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, भ्रूण का विकास भ्रूण जनन कहलाएगा। यहाँ विविपैरी का अर्थ क्या होता है, तो विविपैरी होता है जो भी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं उसे विविपैरी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या कहते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन का जब फल बन जाता है तो पार्थेनोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस स्पोर के निर्माण का स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड क्या कहता है, यानी गैमेट का फ्यूजन मिलन को क्या कहा जाएगा। तो गैमेट जब मिलते हैं यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन की बात उठ रहा है, गैमेट मिलना यानी दोनों गैमेट, मेल का भी और फीमेल का दोनों का मिलना क्या कहलाएगा, तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन को दूसरे वर्ड में साइगेमी भी कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनेशन तो हो जाता है, पॉलिन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा में आता है, ये फ्लावर में होता है, एंथर टू स्टिग्मा में ट्रांसफर पॉलिनेशन कहलाएगा। स्पोरोजेनेसिस तो अभी मैंने बताया, स्पोर के फॉर्मेशन को स्पोरोजेनेसिस का, पार्थेनोजेनेसिस हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन का फ्रूट्स का डेवलपमेंट। नेक्स्ट आइए, विच इज नॉट यूनिसेक्सुअल, इनमें से कौन यूनिसेक्सुअल नहीं है। यूनिसेक्सुअल तो मैंने बता चुका है कि यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल दोनों क्या अलग अलग होंगे। तो आप देख लीजिए कौन नहीं है यूनिसेक्सुअल, तो डॉग है, कॉकरोच में मेल फीमेल पाए जाते हैं, काऊ में भी मेल फीमेल पाए जाते हैं। अर्थवर्म ये जो है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी यू नॉट यूनिसेक्सुअल नहीं है, ये मीन्स ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, अर्थवर्म हो जाएगा, कि मेल और फीमेल दोनों क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन हैज़ डाइप्लॉइड पेरेंटल बॉडी। डाइप्लॉइड मतलब क्या होता है कि जो मेल फीमेल, यानी डाइप्लॉइड मतलब कि जिसमें 2n के फॉर्म में क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें भी गैमेट्स फॉर्म होगा है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डाइप्लॉइड पेरेंटल बॉडी कहलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा फंगस, एल्गी एंड बायोफाइटास, इन लोग के जो है ना सब हेप्लॉइड पर डिपेंड करते हैं, इनका बॉडी जो होता है क्या होता है, हेप्लॉइड। तो जिस कारण से यहाँ पर क्या ह्यूमन जो होंगे वो है क्या, डाइप्लॉइड पेरेंटल बॉडी। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बोल रहा है इनमें किन में जो है फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का जो मिलन है वो कहाँ हो रहा है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल पार्ट में, मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फिशेस जितने भी एक्वाटिक होते हैं ना उसमें एक्सटर्नल होते हैं, और मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, जितने मैक्सिमम एक्वाटिक में जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। तो किसमें इंटरनल होगा, तो लैंड में पाए जाने वाले, यानी यहाँ पर देखिएगा फिशेस तो आप जान जाए एक्वाटिक है, जल में रहने वाले, यानी इसमें एक्सटर्नल होने वाला है। एम्फीबियन ये भी पानी में रहता है, ठीक है, कभी कभी जल में भी, जमीन में भी रह सकता है, बट एम्फीबियन में भी होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेजोरिटी ऑफ एल्गी, मैक्सिमम एल्गी ये भी है क्या है, वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म ये फ्लावर देने वाले प्लांट है और इसमें जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हाँ बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट का बनना भी होता है और गैमेट का मिलन भी होता है, मीन संलयन यानी फर्टिलाइजेशन, यानी फॉर्मेशन भी होगा और फॉर्मेशन होने के बाद ही क्या होगा, उसका मिलन होगा मेल को फीमेल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट करा, यानी सही है ये। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, बिल्कुल भाई,
प्री फर्टिलाइजेशन बोले फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में तो होता है दोनों का मिलन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का मिलन को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और उससे पहले क्या होगा भाई, तो पहले गैमेट का निर्माण होगा मीन्स गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा तो ट्रांसफर प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस दोनों कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है गैमेट आर डायप्लॉइड इन नेचर, बिल्कुल नहीं भाई, गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, मैंने क्रोमोसोम जितनी भी होगी डायप्लॉइड में डबल होता है, 2n के फॉर्म में होता है, गैमेट में क्या होता है हाफ हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे में जो डायप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं ना, मीन्स 23 46 हो गए, तो 23 पेयर मीन्स अब क्या है गैमेट जब भी होगा तो क्या होगा, उनका हैप्लॉइड फॉर्म को ही गैमेट कहा जाता है। हैप्लॉइड फॉर्म दैट मीन्स मियोसिस के थ्रू से क्रोमोसोम कितनी होनी चाहिए, तो हाफ होनी चाहिए, तो 23 पेयर का हाफ 23 होते हैं, तो गैमेट जो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, डायप्लॉइड नहीं, यानी यही ऑप्शन आप में इसमें गलत है। नेक्स्ट ऐसे पढ़ लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या करा है, साइगेमी अकर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बिल्कुल हाँ भाई, साइगेमी दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलन होना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत कौन होने वाला है, गैमेट आर डायप्लॉइड इन नेचर। नेक्स्ट आइए पढ़िए क्या करा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ कल्टीवर बाय एसेक्सुअल मीन्स इज कॉल्ड, क्या सिंपल सी बात कर रहा है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं, है ना, और वो सारे क्या कहलाएंगे क्लोनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, सिंपल सा थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लोनल वेरिएशन, मीन्स क्लोनल का अर्थ होता है आइडेंटिकल सेम होना, सेम कॉपीज हूबहू, मतलब नया जो जितने भी उसका इंडिविजुअल बनेंगे, नए बच्चे नए संतति, वो सारे क्या उनके हूबहू सेम होते हैं, एक जरा भी में वेरिएशन नहीं आते हैं। नेक्स्ट आइए क्या कहता है कि पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि पार्थेनोजेनेसिस जो है विदाउट, अगर जो है बिना फर्टिलाइजेशन के फल का बन जाना, बिना मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला नहीं है और फल का बन जाना, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन का भी फ्रूट्स बन जाता है, तो वैसे प्रोसेस को कहा जाता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, अपन fertilization while the ovule develop into seed which structure develop from the carpel, सुनिए क्या कह रहा है भाई, क्या है फर्टिलाइजेशन के समय में ओव्यूल डेवलप किस में होते हैं, सीड के रूप में, एंड कौन सा स्ट्रक्चर जो है कार्पेल में, फ्रॉम कार्पेल से बनता है भाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेरिस्पर्म दिया है, पेरिकार्प दिया है, टेस्टा दिया है, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले पेरिस्पर्म है क्या भाई, तो पेरिस्पर्म जो है ना एक्चुअल में सीड का ही है, मतलब कि ओव्यूल का ही पार्ट है, ठीक है। तो ओव्यूल का पार्ट है तो ओव्यूल के थ्रू से तो सीड बनता है। तो कार्पेल क्या कहते हैं, कार्पेल एक्चुअल में आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा ओवरी को भी आप यूज कर सकते हैं, तो फुल्ली ओवरी मीन्स अंडा से, ठीक है। तो ओवरी जो है वो किसके थ्रू से बनता है भाई, तो जो ओवरी के थ्रू से क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है, तो विच डेवलप फ्रॉम द कार्पेल, तो कार्पेल किसके थ्रू से बनता है, तो पेरिकार्प, पेरिकार्प एक्चुअल में कार्पेल का पार्ट है ना, तो ये पेरिकार्प हो जाएगा कार्पेल, ठीक है, और पेरिस्पर्म किसके पार्ट हो जाएंगे, ओव्यूल के पार्ट हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या हो जाने वाला है, पेरिकार्प। नेक्स्ट कह रहा है विच वन इज नॉट ओविपाउस एनिमल, पैरस एनिमल, तो ओविपाउस क्या कहलाता है भाई, तो ओविपाउस कहलाता है जो क्या कहता है, जो अंडे देती है, ठीक है। तो स्नेक अंडे देती है, चिकन अंडे देती है, क्रोकोडाइल भी अंडे देती है, तो ये सारे ओविपेरस है, ठीक है। तो कौन इसमें ओविपेरस नहीं है, तो ओविपेरस नहीं है कौन, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया ह्यूमन, ह्यूमन तो बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं वो कहता है विविपेरस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के सारे शर्मा गेस के ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करवाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।